हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन है कि जिस तरह 9 20 से संबंधित है उसी तरह बताना है कि 21 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो इसका एक ही अप्रोच होता है करने का। क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि 9 और 20 एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हैं। जिस तरह से 9 20 में लॉजिक लग करके एक दूसरे से संबंध होते हैं, उसी तरह हम लोग 21 और क्वेश्चन मार्क में संबंध को बैठा देते हैं। ओके, अगर ध्यान से देखें 9 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि 9 से बड़ी संख्या बन रही है। तो 9 में क्या हो रहा होगा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा और कुछ सम हो रहा होगा। तो 9 में अगर किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दे, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और 9 दूना 18 हो गया, और 2 ऐड कर दे तो कितना आ गया, 20 आ गया ना आपका, 20 आ गया। तो सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ कर लेते हैं। 21 में क्या कर दें, 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लें और 2 ऐड कर लें। तो 21 दूना कितना होता है, 42 और प्लस कितना हो गया आपका 2, कितना हो गया 44 हो गया। 44 किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन बी में दिया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें बताना है। सीरीज का प्रश्न दिया है 1296, 6, 216, 36, 36 क्वेश्चन मार्क 6। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, सीरीज का प्रश्न क्या होता है, बहुत ही अच्छा बनता है। जब उसमें क्या होता है समझिएगा ध्यान से, अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो पहले 1296 बड़ी संख्या, उसके बाद एक छोटी संख्या आ रही है, पुनः एक बड़ी संख्या आ रही है, उसके बाद छोटी संख्या बन रही है, पुनः सेम संख्या। तो कहीं ना कहीं जब भी इस तरह का प्रश्न बनता है तो डिफिकल्ट बनता है, आसान क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर मान लीजिए ये सीरीज असेंडिंग आर्डर में होता है, यानी बढ़ती हुई संख्याओं के रूप में होता है या घटती हुई संख्याओं के रूप में होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि जब भी सीरीज का प्रश्न आपको दे तो सारे टर्म्स कितने दिए गिन लीजिए। इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें टर्म कितने हैं, 7 हैं। जब भी किसी सीरीज में 6 से ज़्यादा टर्म होता है, वहाँ पर क्या होता है, 2 सीरीज होते हैं। उस सीरीज में 2 सीरीज होते हैं। तो इस सीरीज में क्या है, 2 सीरीज हैं। तो हमें 2 सीरीज को ध्यान में रख करके सॉल्व करना है। पहला सीरीज हमारा क्या होगा, 1296, 216, 36 और पुनः 6, और दूसरा सीरीज क्या होगा, 6 से 36 और 36 से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मैं सलाह ये नहीं दूंगा कि आप जो पहला सीरीज है, फर्स्ट सीरीज है, उसको देखिए। क्यों, क्योंकि पहले सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दूसरे सीरीज से आ रहा है, 6 से जा रहा है 36, 36 से क्वेश्चन मार्क। लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप लोग के एग्जाम में क्या करिए कि पहले सीरीज को बिल्कुल भूल जाइए, दूसरे सीरीज से एक करना है। 6 से 36 हो रहा है, अगर हम क्या कर दें, इंटू 6, 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा। सेम हम 6 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई कर दें 36 में, तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, 216। 216 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए, हमें तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लाना था कि क्या आएगा, वो आ गया है। हमने तुरंत 216 लाया, हमारा करेक्ट आंसर भी है। लेकिन दूसरे सीरीज को भी एक बार देख लेते हैं। 1296 क्या है, 1296 से 216 हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है संख्या छोटी बन रही है। यानी इसमें क्या कर दें, हम 6 का डिवाइड कर दें 1296 में, तो 216 आ गया। ओके, पुनः 216 में अगर हम 6 का डिवाइड कर देते हैं तो 36 आ जाएगा, और पुनः 36 में 6 का डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरह का कुछ सीरीज है। पहले सीरीज में डिवीजन 6 का हो रहा है और दूसरे सीरीज में मल्टीप्लिकेशन 6 का हो रहा है। तो हमें ऐसे देखिए, जनरली तो पहली सीरीज से कोई मतलब नहीं था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जब भी किसी सीरीज में 6 से ज़्यादा टर्म होते हैं तो उसमें 2 सीरीज होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी सीरीज में 7 टर्म है, 8 टर्म है, 9 टर्म है, तो 100% उसमें 2 सीरीज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। मेज, कछुआ, फर्नीचर दिया है, इनके लिए हमें डायग्राम बनाना है। ओके, तो इन तीनों में कॉमन देखेंगे, फर्नीचर, मेज, कछुआ में तो हमें क्या मिलता है, फर्नीचर मिलता है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर को एफ से डिनोट कर दिया। ठीक है, फर्नीचर के अंदर ही क्या आता है, मेज आता है, मेज को मैंने एम से डिनोट कर दिया। ओके, तो क्या होता है, फर्नीचर के अंदर मेज आता है, यानी सभी मेज क्या होते हैं, फर्नीचर के अंदर आएंगे। ओके, कछुआ की बात करें तो फर्नीचर और मेज से कोई संबंध नहीं होता है कछुआ का। तो कछुआ के लिए
हम के से डिनोट करते हैं और कछुए के लिए हम अलग डायग्राम गोला सर्कल बना लेंगे बाहर। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि गण के लिए सांकेतिक भाषा HVO है तो IBU को मूल भाषा में डिकोड करें। हमें पूछा जा रहा है कि गण को HVO से कोड किया जाता है तो IBU को किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्या है, अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन है। ये प्लेस वैल्यू से जाएंगे और कुछ हमें करना नहीं है, प्लेस वैल्यू ध्यान में रख करके इसको निकलना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो प्लेस वैल्यू से ही 99.99% केस में होता है। हम लोग बिना लिखे बिना एक्सप्लेन की डायरेक्ट देखेंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जी है, जी का 7 होता है, यच है, यच का 8 होता है। कितना हो जा रहा है? +1 हो रहा है, ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। यहाँ यू है, यू का 21 होता है। यहाँ भी है, भी का 22 होता है। 21 से 22 हो रहा है, कितना हो रहा है? +1 हो रहा है। समझिएगा ध्यान से। एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, कितना हो रहा है? +1 हो रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि गन में +1 करने पे HVO आ रहा है, तो उसी तरह IBU में हम लोग +1 कर लेते हैं। I का कितना होता है? 9 होता है। 9 में एक ऐड करेंगे 10, 10 का J होता है। B का 2 होता है, 2 में एक ऐड करेंगे तो C हो जाएगा। U का 21 होता है, 21 में एक ऐड करेंगे 22, 22 किसका होता है? V का होता है। तो JCV किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए इसी तरह से आप लोग अगर नहीं करेंगे तो टाइम लगेगा। लिख करके GVN के नीचे HVO करेंगे तो फिर तो टाइम लगेगा, तो वैसे हमें नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न SSC में कन्फर्म आता है। आपको स्क्वायर काउंटिंग दे देगा, सर्कल काउंटिंग दे देगा, ट्रिएंगल काउंटिंग दे देगा, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी बनती है मैक्सिमम तो ट्रिएंगल काउंटिंग का ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, 80% जो भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिएंगल काउंटिंग के ही देते हैं। उसके बाद सर्किल काउंटिंग देते हैं, ओके। उसके बाद रेक्टेंगल काउंटिंग देते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले ना, तो सबसे पहले रेक्टेंगल हमको काउंट करना है। तो उस रेक्टेंगल को आप काउंट करिए जो आपको स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, काउंट कर लेते हैं। पहला 1 2 3, ध्यान से समझिएगा, ओके, 4 5। ठीक है, और ये पूरा देख लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये भी तो एक है 6, सेम अपोजिट में 7। हमें 7 तो मिल गया, 7 मिल गया। 8वां क्या हो जाएगा? ये वाला देखिए, 8 हो गया। इसी तरह सेम बड़े वाले में देख लेंगे, ये वाला इतना, तो एक ही हो गया, तो हमारे पास 9 बन गया। क्यों बन गया ना? 9। ठीक है, अगला देख लेंगे तो एक यहाँ पे बन रहा है आपका, एक 10 बन रहा है ना, तो हमारे पास कितना हो गया? 10 हो गया। 10 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी कहीं ना कहीं एक और हमारा ट्रिएंगल बन रहा है। तो जो 11वां बनेगा ये कुछ यहाँ पे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना टोटल बन गया? 11 बन गया। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? टोटल 11 हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संख्या 31, 89, 24, 765 के प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? देखिए मैं इसको सरल भाषा में बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या करें कि जो ये संख्या लिखी गई है ना, उसको अवरोही घटते क्रम में आप लिखिए इसके डिजिट को। ठीक है, उसके बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो प्रजेंट संख्या दिया है, जो उनका स्थान है, उसी तरह जो अवरोही क्रम में लिखने पर भी उसी नंबर पे उनका स्थान रहेगा, ये पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे। सरलता के लिए हम लोग इसको लिख लेंगे ताकि हमें कोई करने में गलती ना हो, असुविधा ना हो। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। घटते क्रम में तो सबसे बड़ा हम लिखेंगे पहले 9, 8, उसके बाद 7, तब 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए कहने का मतलब ये था, 3 के बाद 9 दिया है, 3 के स्थान पे 9 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि संख्या तो प्लेस तो अपरिवर्तित हो गया ना। 3 के स्थान पे 3 नहीं आ रहा है, 1 के स्थान पे 1 8 आ रहा है, 8 के स्थान पे 7 आ रहा है, 9 के स्थान पे 6 आ रहा है, 2 के स्थान पे 5 आ रहा है, लेकिन देखिए 4 के स्थान पे 4 ही आ रहा है। यानी जो 4 संख्या है उसका क्या है? प्लेस अपरिवर्तित रहा है। 7 के स्थान पे 3, 6 के स्थान पे 2, 5 के स्थान पे 1, यानी केवल एक ही संख्या है जिसकी जो स्थिति है अपरिवर्तित है। वो कौन सी है? 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1। केवल एक संख्या है जिसकी मूल क्या है? स्थिति अपरिवर्तित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है एक आपको डायग्राम बना करके 72, 18, 49, 24, 17 लिखा गया है और सेम डायग्राम यहाँ बना करके बीच में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा जा रहा है क्या होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले और 49 देखिए बीच में संख्या है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा कि 72, 18, 17, 24 चारों से मिलकर के 49 आ रहा होगा। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसा ही होगा और कुछ होगा ही नहीं। 72, 18, 17, 24 में ही कोई प्रक्रिया होकर के 49 आ रहा है। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन मार्क बीच में ही दिया है इसलिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हम लोग 72 में से 24 को माइनस कर दें तो 72 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। देखिए ओरली करना सीखिए, इतना आएगा तभी होगा, लिख करके नहीं। 18 में से 17 गया 1, तो 48 से 49, यानी हो क्या रहा है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा करके ऐड करने पे बीच वाली संख्या आ रही है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ कर देते हैं। 42 में से हम लोग 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और 36 में से 31 घटाएंगे तो 5, और 13 5 कितना होता है? 18। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18। 18 किस ऑप्शन में दे रखा है? बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि $4 2 बराबर 8 और $3 2 बराबर 12, तो हमें बताना है $7 6 3 क्या होगा। ठीक है, यानी कि हैज़ और जो डॉलर दिया है ना, वहाँ पे कोई ना कोई साइन रहा है, मैथमेटिकल साइन, जिसकी वजह से रखने पे इक्वल टू 8 दे रहा है। तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर डॉलर की जगह हम लोग इंटू कर दें, 4 चौको 16, हैज का जगह डिवाइड कर दें तो 4 चौको 16, 16 डिवाइड बाई 2 8 आ गया, यानी कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह देखिए यहाँ पे डॉलर की जगह इंटू कर दें, यहाँ हैज की जगह डिवीजन कर दें तो 8 तरीके 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ कर लेते हैं। 7 × 6 डिवाइड बाई 3, तो 7 6 का 42, अब 42 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 14 आ गया। किस ऑप्शन में 14 दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हमें बताना है जिस तरह मिनट घंटे से संबंधित है उसी तरह इंच क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। जो हम लोगों ने पहला प्रश्न किया सेम वही प्रश्न है। यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, वहाँ पर क्या था? न्यूमेरिक वैल्यू दे रखा था। ठीक है, तो 3 तरह के इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, या तो न्यूमेरिक दे दे, या तो शब्द दे दे, या तो अल्फाबेट दे दे। तो यहाँ पे शब्द दिया है। तो मिनट क्या दिया है? मिनट से बड़ा क्या होता है? घंटा। मिनट से बड़ा क्या होता है? घंटा होता है ना। टाइम मेजरमेंट में मिनट से बड़ा घंटा होता है। उसी तरह डिस्टेंस बोल लीजिए, या किसी चीज़ को नापने में जो इंच होता है, इंच से जो बड़ा मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? फुट होता है। इंच से जो बड़ा मेजरमेंट होता है फुट होता है। तो फुट किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए यह सेट पैटर्न का प्रश्न है। एसएससी में चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा ही जाता है। इसको करने का कोई नहीं, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे बोल रहे हैं साइन रखेंगे, सॉल्व करेंगे, मारेंगे, आंसर निकलेंगे। बोल रहे हैं कि प्लस का अर्थ गुणा है तो प्लस की जगह गुणा लगा देते हैं, और गुणे का अर्थ जोड़ है, गुणे का अर्थ जोड़ लगा लेते हैं, और माइनस का अर्थ भाग है, माइनस की जगह डिवीजन लगा लेते हैं, और भाग का अर्थ घटाव है, यहाँ पे घटाव लगा लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। 10 18 दाम में 180 और 180 20 कितना हो गया? 18 दाम में 180, 180 20 200, और 200 डिवीजन कितना हो गया? 8 और -6। ओके, तो अब डिवाइड कर लेते हैं। 200 यानी कितनी बार कट जाएगा आपका? 8 दूना 16, 4 8 5 40, 25 -6, 25 में से 6 चला गया, कितना आ जाएगा? 19 आ गया। 25 -6 बराबर 19 किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है। 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात, देखिए आपको इनिशियल में क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाना चाहिए कि डायरेक्शन का प्रश्न दिया है, तो आप सीधे लास्ट में पढ़िए कि अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है। आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आपको जो दूरी दी गई है उन पे विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को सबको पता होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है ना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोग करते डायग्राम बनाते हैं पहले।
विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है 21 किलोमीटर। ओके, कोई बात नहीं, हम 21 किलोमीटर साउथ में चला देते हैं। उसके बाद बोल रहा है 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से इन्होंने दाईं ओर घूम करके वो 20 किलोमीटर चले हैं। कितना? 20 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है। यहाँ से उसकी दूरी बतानी है हमें, यही उसकी प्रारंभिक स्थिति थी, तो ये दूरी शॉर्टेस्ट यही तो बनेगी ना, ये वाली दूरी। ठीक है, ये दूरी हमको बतानी है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे 21 दिया है, आपका परपेंडिकुलर बेस 20 दिया है, तो हाइपोटेनस कर्व पूछा जा रहा है। 20 और 21, आपको एक ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 20, 21 और 29। 20, 21 और 29 क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है 29। ठीक है, यानी अगर ये 20 है, 21 है, तो ये 29 होगा। कैसे लाए हैं आप? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 20 का स्क्वायर कर देंगे 400, प्लस 21 का 441, रूट ओवर ले लेंगे। यही तो होता है ना, 408, 841, 841 रूट ओवर किसका होता है? 29 का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए। यही तो बेसिक बातें हैं जिनको आप देखिए, जिनको आपको पता रहता है कि 20 और 21 दे रहा है, राइट एंगल बन रहा है, यहीं पे आप मार के फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं होती। उतनी तेजी तभी आएगा जब आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आप रटे रहें। ये चीज़ें तो आपको याद होना चाहिए कि 20, 21, 29 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितनी डिग्री का कोण बनाती होंगी? हमसे पूछ रहे हैं। देखिए, यह सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट हम लोग आपको बताते हैं। सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं पूछ दूं आपसे कि 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे घंटे और मिनट के बीच की कोण कितना होगा, या 7:45 पे घंटे और मिनट के बीच कोण कितना होगा? तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है आपको बता रहे हैं। कोण बराबर क्या होता है? 60 इंटू आवर, घंटा, माइनस 11 गुणे क्या होता है? मिनट होता है, डिवाइडेड बाय 2। यानी यहाँ घंटा एच, घंटा मान लीजिए 7:45, हम पूछे कि घंटे और 7:45 बजे घंटे और मिनट के बीच कितना कोण बनेगा, तो एच की जगह 7 पुट करेंगे, यम की जगह 45 पुट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक कन्फ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा कि भैया यहाँ तो केवल 10 बजे दिया है, मिनट तो दिया ही नहीं है। तो 10 बज रहा है, मान लीजिए बच्चों 10 बज रहा है, इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूं कि ना 9:60 हो रहा है, लिख सकता हूं कि नहीं 10 बजे को? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। ओके, फॉर्मूला लगा देते हैं। एंगल बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण बराबर क्या हो जाएगा? 60 इंटू 9 माइनस 11 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 2। 9 छक्के 54 कितना आ गया? 540, और माइनस 11 6 66, 660। डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 120, और डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 60। 60 डिग्री का कोण बनेगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।